हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो अच्छे हैं, कुशल मंगल है, पिता है जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनसे को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवा जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपन तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से कुछ चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। अटेंशन का निर्देश देगा प्रश्न संख्या 51 और 52 के लिए। ठीक है, क्या देगा है? निम्न प्रश्नों में विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, विलोम शब्दों का चयन कीजिए। संधि, संधि का विलोम क्या हो जाएगा? तो संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक, संधि का विलोम आपका विग्रह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन क्या होगा? श्वेत, श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा? तो श्वेत का विलोम आपका श्याम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? श्वेत का विलोम आपका श्याम होता है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 53-54 के लिए निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। ठीक है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे रवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर। हृदय, हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हृदय का पर्यायवाची शब्द का ऊर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, हृदय का पर्यायवाची शब्द का ऊर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा 55 और 56 के लिए निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनना है। ठीक है, नयन, नयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का आपका ने धन अन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, नयन का संधि विच्छेद आपका ने धन अन्न से हो जाएगा। 56 नंबर है मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद अगर देखिएगा, मातृ धन आज्ञा आपका मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ठीक है, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद आपका मातृ धन आज्ञा से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 57 से 58 के लिए निम्न प्रश्न में सही प्रत्यय चुनिए। आई, आई प्रत्यय किसमें लगा है? जेठानी, मिठाई, आई प्रत्यय मिठाई में लगा। ठीक है, क्लियर सही को? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर है? प्रत्यय जो है शब्दांश के अर्थ, शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो मिठाई जो है मिठ, मिठ प्लस आई में लगा है। ठीक है, एक प्रत्यय किसमें है? धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक आपका एक प्रत्यय जो आपका ए वाले में लगा है। ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर। अक्ल का दुश्मन या अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? अक्ल का दुश्मन का अर्थ हो जाएगा मूर्ख से। ठीक, चलिए 60 नंबर 60 नंबर। अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान, तो अज्ञान में आपका जो है ज्ञान, समास की बात करेंगे तो अज्ञान में आपका जो है नग्न समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? अज्ञान। चलिए निर्देश देगा 61 से 62 के निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छाटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह बालक जिसे गोद लिया उसको दत्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 62 62 नंबर। जिसको प्रसन्न करना कठिन है उसको क्या कहेंगे? जिसको पसंद करना कठिन है उसको क्या कहते हैं? उसको दुराराध्य कहते हैं। ठीक है, जिसको कठिन जिसको पसंद करना कठिन है उसको दुराराध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका 63 उज्ज्वल में कौन सा समास है? तो उज्ज्वल में आपका उत्तर समास है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को? उज्ज्वल में आपका उत्तर समास लगा है। उज्ज्वल बोला है ना, सही द आएगा, उद्वल द वाले आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, उज्ज्वल में आपका उद जो है उपसर्ग लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, क्लियर से को? चलिए अगला आपका साथी 64 है। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो पुराण शब्द में आपका इक प्रत्यय लगाने से आपका पौराणिक बनेगा। ठीक है, पौराणिक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, पुराण शब्द में आपका इक प्रत्यय लगाने से पौराणिक बन जाएगा। अगला आपका 65 नंबर। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है?
तो दिग्दर्शक में आपकी संधि की बात करेंगे तो आपका व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, दिग्दर्शक में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, क्लियर से इसका दिक् धन दर्शक हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका साथियों 66 नंबर, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि की बात करें तो यद्यपि में आपका जो संधि लगेगा साथियों यड़ संधि लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 67 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? अग्नि है, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को। आग, अगिन, अग्नि, ये तो वर्तनी गलत दी गई है, अभी वर्तनी है। आग हमारा जो है तद्भव शब्द है। अगला आपका साथियों निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 68 और 69 के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना की वर्तनी कौन से शुद्ध है? तो ज्योत्सना की वर्तनी ऑप्शन नंबर जो बी वाली दी गई है आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, शुद्ध हो जाएगी। चलिए उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? तो उज्ज्वल की वर्तनी अगर देखी जाएगी तो उज्ज्वल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगला आपका साथियों 70 नंबर, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाइए। ठीक है, राम घर गया और उसने माँ को देखा है। राम गया और उसने माँ को देखा, आपका संयुक्त वाक्य होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, राम रमापति का धनु लेहु इनमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, राम रमापति का धनु लेहु इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात करें तो आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, राम रमापति का धनु लेहु इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला है आपके साथ निर्देशिका प्रश्न संख्या 72 73 के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अनादर, अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनादर का विलोम आपका आदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को। अनादर का विलोम आपका आदर से हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 73, अभिज्ञ का विलोम का अनभिज्ञ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब अभिज्ञ का विलोम का अनभिज्ञ से हो जाएगा। 74 और 75 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में समास के प्रकार का चयन कीजिए। ठीक है, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगी, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। गुरु के लिए दक्षिण आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला आपका 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, नवग्रह यानी कि नवग्रहों का समूह समाहार। ठीक है, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है अपना फीडबैक क्लास के बारे में देखे जाएंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।